पास हैं 10, 20, 50, 100, 200 या 500 के नोट, तो जान ले आरबीआई का ये नियम। भारत में कागज के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में उनका गंदा होना या फिर कटना फटना बहुत ही आम बात है। कई बार हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, तब भी फटे हुए नोट निकल आते हैं। अगर आपके पास में ऐसे नोट हैं जिनके टुकड़े अलग अलग हैं या फिर वो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में हैं, तो अब इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से नियम जारी कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के प्रत्येक बैंक को नए नोटों के बदले गंदे, कटे फटे और क्षतिग्रस्त नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है। लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। आरबीआई की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपके पास भी कटे फटे या सड़े गले नोट हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरबीआई और कोई भी बैंक इस तरह के नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है। आरबीआई के नियम के तहत कटे फटे या सड़े गले नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है। आपको बता दें, देश भर में आरबीआई के ऑफिस या फिर आप बैंकों में बेकार नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। हालांकि रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है। डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के मुताबिक किसी व्यक्ति को गंदे और कटे फटे नोटों को बदलने की सुविधा के लिए खाता खोलने की जरूरत नहीं है। वो अपनी किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं और कभी भी ये काम कर सकते हैं। सभी कार्य दिवसों पर इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक के बैंकिंग ऑपरेशन ग्रुप के जनरल मैनेजर और प्रमुख शिवरामन ने कहा कि किसी करेंसी नोट को कटा फटा नोट तब कहा जाता है जब उसका एक हिस्सा या तो गायब हो या नोट 2 से अधिक टुकड़ों से बना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि इन कटे फटे नोटों की क्या वैल्यू मिलती है। बता दें, ऐसे गंदे और कटे फटे नोटों का मूल्य आरबीआई द्वारा और बैंक के अपने नियमों के अनुसार तय की जाती है। जोशी के मुताबिक बैंक के नोट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये नोट की कंडीशन पर निर्भर करता है। नोट की कीमत ग्राहकों को पूरी, आधी और नहीं भी मिल सकती है। अगर नोट कम फटा होगा तो आपको सही कीमत मिल सकती है, वहीं अगर ज्यादा फटा होगा तो आधी या फिर बहुत ही खराब कंडीशन में है तो कीमत नहीं भी मिल सकती है। अगर आपका नोट 50% या उससे कम खराब है तो आपको पूरा मूल्य मिल सकता है। वहीं अगर नोट 50% से ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि आपको एक भी रुपया ना मिले। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2000 रुपए के नोट की लंबाई 16.6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.6 सेंटीमीटर और एरिया 109.56 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर आपका नोट के 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा ही रिफंड मिलेगा। वहीं 500 रुपए के नोट की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6.6 सेंटीमीटर और एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऐसे में 500 रुपए के नोट अगर 80 वर्ग सेंटीमीटर हैं तो फुल रिफंड मिलेगा, जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर होने पर रिफंड आधा मिलेगा।